हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इसी तरह एजुकेशन पॉइंट में। पहली वीडियो में हमने टाइम वर्क के कुछ क्वेश्चन किए थे और उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ क्वेश्चन और करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो इस अनुपात के रूप में लिख लेंगे 2:1। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 14 दिन में। ए का पूछा है कि ए उसे कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, केवल 14 का 3 गुना करके हाफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21 दिन। ठीक है दोस्तों, 21 दिन में ये काम पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य कर रहा है, यानी कि तपस और मिहिर, इनका अनुपात कितना हो गया? ये दुगनी गति से कौन कार्य कर रहा है? तपस कर रहा है, तो तपस को 2:1 के अनुपात में हमने लिख दिया। फिर उसने बोला है यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें, तो उसी तरह से तपस प्लस मिहिर कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं? 12 दिन में। ठीक है दोस्तों, आगे उसने कहा है तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा। तपस के बारे में पूछ रहा है वो। वही तरीका, 12 का 3 गुना कर दो और 3 गुना करके हाफ कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 2 6 12 और 6 18 दिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अनुपात के रूप में लिखेंगे तो 2:1। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। ठीक है दोस्तों, जब ए बी से 10 दिन कम ले रहा है तो इसका मतलब बी थोड़ा लेट काम करेगा, तो वो उससे कितना ज्यादा लेगा? 10 दिन फालतू लेगा। तो वो कह रहा है कि ए बी से 10 दिन कम काम करता है, तो इसका मतलब ए को 10 ही दिन मान लेंगे कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। फिर वो कह रहे हैं दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोनों मिलकर कैसे करेंगे दोस्तों कि इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों का आपस में प्लस कर देंगे। 0 2 और 1 3, 10 3 30, 3 से ऐसा काट दो 20 को, 3 6 18, शेष क्या बचा? 2 और 3 से डिवाइड कर देते वो नीचे लिख दो और इतने दिन में आपका आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन हम सम्मिश्र समानुपात के भी करते हैं। जैसे उसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति हैं कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 90 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और वो कह रहा है फिर उसके बाद यदि 15 व्यक्ति कम हो जाए तो 10 दिन अधिक लगते हैं काम पूरा होने में। इसका मतलब 15 व्यक्ति कम हो गए, 15 व्यक्ति कम हो गए तो 10 दिन अधिक लगते हैं। इसका मतलब पहले 90 दिन में खत्म हो रहा था, अब काम कितने दिन में खत्म होगा? 100 दिन में खत्म होगा। वो इस क्वेश्चन में जानना चाह रहा है कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे। आरंभ में व्यक्ति हल करने का क्या तरीका होगा दोस्तों? जितने व्यक्ति है उसकी उसी दिन में मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 100, और इन दोनों का अंतर यहाँ पे लिख दो।
ठीक है, 100 में से 90 है 10, एक जीरो से एक जीरो कट गई और 15 एकन 15, जो जीरो थी वो आगे लगा दो, 150 व्यक्ति आ जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह का। कुछ व्यक्ति एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, कुछ व्यक्ति हैं और कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 10 दिन में। फिर उसने कहा है 12 व्यक्ति के चले जाने से, 12 व्यक्ति के चले जाने से या कम हो जाने से, 12 व्यक्ति के चले जाने से कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 16 दिन में पूरा हो पाता है। इस बार कितने दिन में पूरा है, 16 दिन में। कह रहे हैं शुरू में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, शुरू में व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, करने का तरीका वही है, व्यक्ति की 16 में मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में दिनों का अंतर लिख दो, 16 में से 10 गए 6, 6 दूनी 12 और 16 दूनी 32, तो 32 व्यक्ति आरंभ में थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वो कह रहा है दोस्तों कुछ व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति हैं और कितने दिन में कर रहे हैं वे उस काम को, 4 दिन में। आगे वो कह रहा है 10 व्यक्ति के आ जाने से, इस बार व्यक्ति आ गए हैं, 10 व्यक्ति आ जाने से काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 3 दिन में, 3 दिन में काम समाप्त हो जा रहा है। फिर से उसने ये पूछा आरंभ में व्यक्तियों की संख्या, आरंभ में व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, व्यक्तियों की दिनों में मल्टीप्लाई कर दो, 10 गुना 3, और अंतर में क्या करेंगे, दिनों का अंतर कर दो, 4 में से 3 गया 1, 10 दिया 30, तो 30 व्यक्ति आरंभ में थे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।